कुमार भार्गव। आप देख रहे हैं दैनिक उदय टाइम्स बिहार। देश के छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबर आपके पास पहुंचाने का मेरा अथक प्रयास। आपकी समस्या हमारी आवाज। बने रहें दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार के साथ। मौन उपवास किया था। उस मौन उपवास के बाद एक लोगों ने घोषणा की थी कि बिहार नवनिर्माण के तहत जनसुराज फिर से बिहार के गांव-गांव, गली कस्बों में जाकर फिर से बिहार के लोगों को जगाने समझाने का कार्यक्रम अभियान शुरू करेगा। वो अभियान शुरू हो उसके लिए जरूरी है कि जनसुराज के जो साथी जुड़े हुए हैं, जो पिछले 2-3 सालों से जनसुराज के विचार से प्रभावित हैं, जो संगठन के हिस्सा हैं, उनसे एक बार राय विचार कर लिया जाए, संगठन को फिर से पुनर्गठित कर दिया जाए, ताकि आने वाले समय में जब बिहार नवनिर्माण अभियान शुरू हो तो जनसुराज संगठनात्मक तौर पर हर स्तर पर सक्रिय हो। जो साथी इस हार के बाद भी जनसुराज के साथ पूरी ताकत के साथ लगकर आगे काम करना चाहते हैं, बिहार बदलाव के लिए संकल्पित हैं, उनके विचारों को सुना जाए, ताकि नवनिर्माण अभियान में जो हम लोग काम करना चाहते हैं, कुछ बातें हम लोगों ने पहले से बताई हैं। जैसे हम लोगों ने चुनाव के समय देखा कि सरकार ने कैसे 2 लाख रुपए का लालच देकर 10,000 रुपये बांटकर लोगों से वोट खरीदा है। तो नवनिर्माण का एक संकल्प है कि जब ये अभियान शुरू हो तो 1.5 करोड़ से ज़्यादा वो महिलाएं जिनको 10,000 रुपये दिया गया है, उनको इस बात के लिए उनकी मदद की जाए कि ताकि सरकार उनको 2 लाख रुपये और दे, क्योंकि सरकार ने वादा किया है 2 लाख रुपये देने का। इसी तरह के अन्य जो मुद्दे हैं उस पर जनसुराज के साथी क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है, संगठन को कैसे मजबूत किया जा सके, इसके लिए मैं जिले जिले जा रहा हूँ। गोपालगंज आज 9वां जिला है, क्योंकि चंपारण में जब हम लोग 1 दिन का मौन उपवास किए थे, उस दिन पूरे बिहार के जनसुराज के कार्यकर्ता साथी नहीं पहुँच पाए थे। इसलिए मैं अभी जिले में आ रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ। एक बार संगठन के राय विचार के आधार पर संगठन को पुनर्गठित किया जाएगा अगले 2, 4, 5, 10 दिनों में, और फिर वो पुनर्गठित संगठन जो जनसुराज का होगा वो जनता की आवाज़ के लिए, जनसुराज की विचारधारा के लिए, मूल्यों के लिए आगे लड़ाई के लिए तैयार है। विधानसभा में सरकार का ही विधायक जब सवाल करता है सरकार से ही, अतिथि शिक्षक के लेकर या सांख्यिकी स्वयंसेवक से लेकर, तो शिक्षा मंत्री हो या मंगल पांडे हो या जितने भी मंत्री हैं, गोल गोल घुमाते हैं रोजगार के लेकर। क्या कहिएगा? मेरे भाई, रोजगार हो, शिक्षा हो, भ्रष्टाचार हो जी, अभी चुनाव हुआ है और चुनाव में बिहार की जनता मालिक है। जनता ने कहा कि जो व्यवस्था चल रही है यही व्यवस्था आगे चलती रहे। तो पहले व्यवस्था में भ्रष्टाचार था तो भ्रष्टाचार भी चलता रहेगा, पहले व्यवस्था में अशिक्षा थी तो अशिक्षा बना रहेगा, पहले व्यवस्था में बेरोजगारी पलायन था वो बना रहेगा। भाई, जो बोइएगा वही काटिएगा। 5 वर्ष से जो व्यवस्था चल रही थी, जिस भ्रष्टाचार से लोग परेशान थे, जिस पढ़ाई के न होने से, विद्यालय न होने से, कॉलेज न होने से लड़के परेशान थे, रोजगार नहीं होने की बात आप कर रहे थे, आपके बच्चे पलायन कर रहे थे, उसके बावजूद आपने उसी सरकार को फिर से चुना है। तो जब लोगों ने उसी सरकार को चुना है तो स्वाभाविक है कि वही व्यवस्था आगे चलेगी। अब उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। हम लोग का काम यह है कि जो जनता ने हम लोग को जिम्मेवारी दी है कि समाज में हम लोग काम करते रहे, लोगों को सही रास्ता बताने की जो शुरुआत जनसुराज ने करी है उस पर हम लोग कायम रहे, इस विश्वास के साथ कि आज नहीं तो कल लोगों को बात समझ में आएगी कि एक दिन के 10,000 रुपये से सुधार नहीं होगा, नेताओं के जाति धर्म को देखकर वोट देने से बात नहीं होगी। उसना अरवा चावल के नाम पर वोट दीजिएगा तो आपके बच्चों को मजदूर ही बना रहना पड़ेगा। लोग धीरे धीरे समझेंगे। हम लोग का ये काम है, हम लोग उस काम में लगे हुए हैं। क्या जनसुराज पार्टी आधारित चुनाव लड़ेगी? जनसुराज पार्टी आधारित भी चुनाव लड़ेगी? जब मैं पदयात्रा कर रहा था तब भी मेरे बहुत सारे वक्तव्यों में हम लोगों ने कहा है कि बिहार की व्यवस्था में अगर आमूलचूल परिवर्तन चाहिए तो सिर्फ विधायक मंत्री बदलने से नहीं होगा। बिहार तब सुधरेगा जब हजारों अच्छे लोग वार्ड सदस्य और पंच चुनकर आएंगे, हजारों अच्छे लोग मुखिया सरपंच बनेंगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं जनसुराज की व्यवस्था तो बनी नहीं है। अगर जनसुराज की व्यवस्था बनती तो ये सारे चुनाव पार्टी के आधार पर होते, लेकिन जब हम लोग की व्यवस्था नहीं बनी है, फिर भी दल के तौर पर हमारे पास ये विकल्प है कि हम लोग अगर चाहे, सभी कार्यकर्ता साथी चाहें तो चुनाव को दल के आधार पर लड़ा जा सकता है। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अप्रैल या मई के महीने में जनसुराज आधिकारिक तौर पर यह निर्णय लेकर बताएगा
कि आने वाले पंचायती राज के चुनाव में हम लोग दलगत आधार पर उसमें भागीदार बनेंगे या नहीं बनेंगे। अच्छा, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जनसुराज कांग्रेस के साथ मोर्च होने वाली है, क्या समझ है? सोशल मीडिया पर तो बहुत चीज चल रहा है। आपका तस्वीर भी जो है हमारा कमाई होगा जनसुराज के लिए होगा, तो उससे कैसे फायदा होगा और लोगों को? जनसुराज चलने के लिए जो जरूरत होगा उसके लिए हम खड़े हैं। आपका तस्वीर प्रियंका गांधी के साथ कुछ दिन पहले भी वायरल हुआ था, तो उसमें क्या वायरल क्या होना है? ये खबर आ रही थी, क्लास लग रही आप थी। यहाँ पत्रकार हैं, आप जाइएगा पटना तो किसी अपने पत्रकार साथी से मिलिएगा। हम दिल्ली गए तो वैसे कुछ लोगों से मिले, उसमें कौन सी वायरल होने वाली नीट की छात्रा को लेकर जो मंत्री के बेटे पर लगातार आरोप लग रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? नीट की छात्रा को लेकर जो मामला है, अगर आप पत्रकार हैं या बिहार के जागरूक नागरिक हैं तो आपको मालूम है कि सबसे पहले उस मुद्दे को जनसुराज ने, प्रशांत किशोर ने उठाया है। मैं बिहार में नहीं था जब ये घटना घटी है। उसके बाद पुलिस ने मामले को पहले दिन ही रफा दफा कर दिया, बोल दिया कि लड़की ने आत्महत्या किया है। लेकिन जब हम लोग बिहार में वापस आए हैं और मैं उस पीड़िता के घर गया, उसके बाद सरकार पर दबाव बना, 2 पुलिस अफसर सस्पेंड हुए, SIT बना। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि उस पीड़ित महिला के साथ, उस बच्ची के साथ दुर्व्यवहार किया गया है और जघन्य अपराध हुआ है। पटना पुलिस नहीं उसको सॉल्व कर पाई, SIT नहीं सॉल्व कर पाया, अभी सरकार ने उसको CBI को दिया है। ये सीधे तौर पर दिखाता है कि छोटी घटना नहीं है, इसमें बड़े सफ़ेदपोश लोग शामिल हैं। लेकिन कौन शामिल है, ये जांचने का, परखने का, बताने का काम सरकार का है, CBI का है। हम लोग इस पर नज़र बनी हुई है, हम रोज़ इस पर टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। जब हम लोग गए थे तब सरकार ने SIT बनाया, SIT विफल रही है, अब उस पर CBI को दिया गया है। CBI को जांच करने दीजिए। हर हालत में उस पीड़िता के साथ न्याय होना चाहिए, नहीं होगा तो जनसुराज पूरी तरीके से उस परिवार के साथ, उस बच्ची के साथ उसको इंसाफ मिले, इस बात के साथ खड़ा रहे। बिहार में शराबबंदी के लेकर यूजीसी के बारे में क्या मांग करेंगे? बेटियों की सुरक्षा के लिए बिहार में इस तरह की हमेशा घटनाएं हो रही हैं। मेरे भाई, सुरक्षा की मांग करने की थोड़ी ज़रूरत है। जो फिर मैं आपको वही कहूँगा कि लोगों ने बड़े उम्मीद से इस सरकार को रिपीट किया है, तो सरकार की जिम्मेवारी है। लेकिन सरकार से ज़्यादा लोगों को देखने समझने की बात है कि जिस भ्रष्टाचार से आप परेशान थे, उसी भ्रष्ट नेता को फिर से अगर आप चुनकर भेजेंगे तो भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा। अगर अपराध से आप परेशान थे, उसी आपराधिक चरित्र के लोगों को चुनकर भेजिएगा तो अपराध नहीं रुकेगा। जो बोइएगा वो काटिएगा। प्रशांत किशोर या कोई भी दल इसमें कुछ नहीं कर सकता। शराबबंदी को लेकर यूजीसी के बारे में क्या कहेंगे? यूजीसी के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। प्रशांत किशोर जी यूजीसी के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं।